कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम प्रभु के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करता है, मदद करता है, नई सामर्थ, नई शक्ति, नया बल देता है, हर दिन नई ताकत देता है। हर प्रकार की परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमें ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है, ताकि हम उसकी ओर देखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन नई आशा का संदेश देता है। कल जो बीत गया वो वापस नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे और आपको दिया है। हम अपने प्रभु परमेश्वर को सराह सकें, उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सकें, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर हमें ढाढ़स और हिम्मत देता है, ताकि हम उसकी ईमानदारी को, उसकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है,
संसार के लोगों का और आत्मिक लोगों में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है ताकि उसके लोग ईमानदारी से आगे बढ़ सके। लिखा है 2 तीमुथियुस 3:12 में कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। स्थिति चाहे कैसी भी हो, जो ईमानदार बनकर काम करना चाहता है, शैतान उनके पीछे रहता है। शैतान उनको गिराने की कोशिश करता है ताकि शैतान उनको पूरी तरह से बर्बाद कर सके। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी सहायता 2008 से लेकर आज तक मैंने इस बात को देखा है, सच्चाई को लेकर आपको तकलीफ उठानी ही पड़ेगी। और उसी चीज़ को लेकर पौलुस ने तीमुथियुस को इस बात को कहा कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। संसार की तरफ से, शैतान की तरफ से, शैतान एक ही काम करता है कि हमें परमेश्वर की निकटता से अलग कर सके। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वचन हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है आपके दुख में, आपकी परेशानी में, आपके मुसीबत में वो आपके साथ रहेगा। जब संसार के लोग छोड़कर चल जाते हैं तब प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। देख जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन बार बार मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमें हर कदम पर हिम्मत नहीं हारनी है, लेकिन आगे बढ़ना है इस वचन को लेकर, क्योंकि शैतान जो है इतना जरूर होने की कोशिश करता है, लेकिन जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं शैतान उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज मैं आपके सामने फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसके वचन में लिखा है, मैं 20, 21 और 22 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करें, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको जो तुमने परखा और जान भी लिया है, जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊँगा। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हर परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से आपने बचाया, अंधकार की दुष्ट की सारी चालों से बचाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर बुराई से, हर परेशानी, हर कठिनाई से बचाएं प्रभु, ताकि आपके नाम में हम आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सके। परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है, आप दिन भर संभाल, बुराई से बचा, अपने साथ चला, ताकि हम ईमानदार बनकर प्रभु आपकी महिमा करें, आपको ऊंचे पर उठा सके। और जो कुछ आपने हमारे जीवन में किया है उसके लिए हर कदम पर धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सके, क्योंकि परमेश्वर आप दयालु पिता हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं।
अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आप क्या तो सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आप दया कर, अनुग्रह कर, यहाँ के मुख्यमंत्री को अपने हाथों में ले। हमारे देश के लिए प्रार्थना, देश पर आशीष दे, ये देश उन्नति करे और जो आपकी योजना पूरी की जाए। प्रभु बड़े आदर के साथ हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर हम आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। हर एक पर आशीष दे और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, ताकि पिता परमेश्वर सारी परिस्थितियों में आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिलिपियों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर ने इसके द्वारा भी हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है, ताकि हम आगे बढ़कर इस संसार में आत्मिक जीवन में उन्नति पाए। संसार में नहीं, संसार की बातों में नहीं, परमेश्वर संसार में तो अपना अद्भुत काम करके दिखाता है, ताकि हम संसार में ज्योति के समान चमक सके, ज्योति के समान एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके, ज्योति के समान हम परमेश्वर की महिमा करें। और प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की और देखते जाएं। 20 पद में कह रहा है, फिलिपियोस का दूसरा अध्याय 20 पद कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करें। पौलुस ने अपने जीवन में इस बात को देखा था कि शुद्ध मन होना बहुत जरूरी है, और वो यहाँ अपने इस पत्र में लिख रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शुद्ध मन के साथ क्या करें, मेरे शुद्ध मन के साथ तुम्हारी चिंता करें। आज चिंता है तो स्वार्थ की है, आज चिंता है तो अपने स्वार्थ की बात है। परमेश्वर कहता है अपने जीवन में शुद्धता को लाने के लिए बिना स्वार्थ के हमें काम करना है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात को कहता है, और मुझे नहीं मालूम क्यों परमेश्वर हर दिन इस बात को सामने रखता है, ताकि जो अध्ययन हम कर रहे हैं पिछले इतने वर्षों से, परमेश्वर एक एक दिन में अपने वचन के द्वारा हमें आगे प्रोत्साहन करता है। और आज का ये वचन जो है इस बात को कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई भी नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इतने वर्षों की सेवकाई में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। मैंने ढूंढना चाहा लेकिन कोई विश्वास योग्य नहीं मिला। सबने अपना स्वार्थ पूरा किया, सबने अपने तरीके से काम किया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सारी विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर ने टूटने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। 3 बार मेरे चर्च टूट गया, 3 बार अपने लोग चर्च को लेकर चले गए, 3 बार कलीसिया में बहुत सारी परेशानी आई, शैतान ने अपना काम किया, लेकिन प्रभु ने गिरने नहीं दिया। फिर से प्रभु ने अपनी महिमा की। सारा बना हुआ, सारा बहुत बड़ी कलीसिया थी, सब समाप्त हुई थी, लेकिन फिर से शुरुआत की, क्योंकि मुझे डॉक्टर विलियम कैरी का वो वचन ध्यान आता। उसने कहा, जब उसने अपनी लाइब्रेरी तैयार की, उसमें बाइबल का अनुवाद किया और डिक्शनरी का हिंदी टू इंग्लिश में अनुवाद किया था, वहाँ से परमेश्वर ने, जब विरोधी लोगों ने उसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी, फिर से उसने शुरुआत की। ये फिर से प्रभु ने उठाया, फिर से परमेश्वर ने अपनी महिमा को किया। ये है परमेश्वर की विश्वास योग्यता कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं, परमेश्वर कभी हमारे जीवन में गलत नहीं होने देता। उसका वचन कहता है जो कुछ होता है भला होता है, जो कुछ होता है उससे बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिल जाता है, उससे बहुत सारे लोगों को समझने का मौका मिलता है, क्योंकि वचन कहता है कि क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करें। शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करें। शुद्ध मन होना बहुत जरूरी है। मन में गलत चीजें रखना, लोगों की बातें को सुनकर हम अपने मन को तैयार कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई को लेकर हम कहाँ चलते हैं, विश्वास योग्यता को लेकर हम कहाँ चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, और पौलुस ने इस बात को कड़ाई से कहा है कि मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे।
शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करें। हमारी सेवकाई में शुद्धता होनी चाहिए, हमारे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु कहता है। क्योंकि 21 पद कहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये वचन इस बात को प्रेरित करता है कि सब लोग एक नहीं, कहते हैं क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हमें खोज किसकी करनी है? यीशु मसीह की। मेरे जीवन से यीशु मसीह को कैसे महिमा मिलेगी, मेरे जीवन से प्रभु को कैसे महिमा मिलेगी, इस बात के लिए कहता है। क्योंकि वो कहता है, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है, जान भी लिया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि शुद्ध मन के साथ, बिना स्वार्थ के साथ हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है। अपने स्वार्थ की तो पूर्ति सब करते हैं, अपने आप को तो सब बहुत बड़े विश्वासी हम कहला सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना प्रभु जानता है, उससे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, आप सबके लिए प्रार्थना है कि दिन भर प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे और ये वचन आपके जीवन में काम करे और जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम इस अध्ययन को आगे करेंगे, ताकि इस अध्ययन के द्वारा हम सब उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके और परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।